इस बार के दमोह नगर पालिका के चुनाव ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बड़े कश्मकश का चुनाव रहा है जिसमें हर वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जहां पर बुजुर्ग पीछे नहीं रहे तो युवाओं ने भी उत्साहपूर्वक इस मतदान में हिस्सा लिया और अपने मताधिकार का पूरा भरपूर प्रयोग किया है। और मैं सिविल वार्ड नंबर 7 से तो वोट देने आई थी। कैसा लगा? खुश हूँ और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरी तो मैंने पूरी की और सबको करना चाहिए ऐसा? हाँ ये पहली मर्तबा दी? नहीं मैंने सेकंड टाइम दिया है ये और फर्स्ट टाइम मुझे कोविड था बट फिर भी ठीक होके आई। फिर दिया, मैंने ज़रूर दिया कि मैं छूटना नहीं चाहिए मेरा। क्या सोच के मतदान किया है? सर रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी की। अगर हम वोट देते हैं तो हम उसको चुनेंगे जिसको जो काम करेगा हमारे लिए और देश के लिए। तो करना चाहिए। सर कहाँ चल दिए? वोट डालने। बड़ी मेहनत से चलकर आए हैं आप। हाँ जरूरी है। चल खुश। इस वक्त हम सिविल वार्ड नंबर 7 के मतदान केंद्र पर हैं और जो शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं, दमोह जिले के वरिष्ठ पत्रकार लेखक आदरणीय संतोष भारती जी, जो अस्वस्थता के बावजूद भी हॉस्पिटल में भर्ती थे, लेकिन वो मतदान का महत्व मानते हैं और समझते हैं, इसलिए वो अपना पलंग छोड़कर मतदान केंद्र पहुंचे हैं। आइए मैं खुद उनसे ही बात करूंगा। सर स्वागत है चैनल में। देख सकता हूं कि आपकी तबीयत नासाज है, इसके बावजूद भी आपने इतनी हिम्मत जुटाई है मतदान केंद्र तक आने की। लोकतंत्र उत्सव में भाग लेने, चाहे कितनी परेशानियां हो, आपदाएं हो, बाधाएं हो, उसका आनंद लगे। अस्वस्थता कम होने वाली नहीं है। क्या मानते हैं कि एक वोट भी कामयाब कर सकती है किसी की ज़िंदगी और किसी की लाइफ और किसी की राजनीतिक भविष्य का? कर सकती, कुछ भी कर सकती है वोट। एक वोट तो पूरा परिवर्तन ला सकती है, कितनी विपरीत परिस्थितियाँ हो। आप भूल रहे हैं ये बात कि 1973 में मीसाबंद, 74 में मीसाबंद और 75 में आपातकालीन मीसाबंद, 77 में क्या हुआ? कोई सामने नहीं था, लेकिन परिवर्तन हो गया। ये अंतरात्मा आवाज़ होती, इसी लोकतंत्र की लोकतंत्र। बदौलत। आप देखिए 77 में, जब 75 में आपातकाल लगा और कहाँ थे हम लोग? पूरे भारत की सत्ता एक तरफ को लोग, हम लोग इंदिरा गांधी के चुनाव हारने के बाद कोई कल्पना नहीं कर सकता था। मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, दिनों मध्य प्रदेश में हम केवल 3 लोग थे बाहर। हम 3 लोगों को कभी जीवन में नहीं सोचा था कि जिससे कहो चुनाव लड़ जाओ, वो इतना धिक्कारता था कि जन्म का बदला नहीं, इतना भय था। उसके बावजूद हमने लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और जीत का जज्बा लेके बिना किसी झंडा डंडे के आगे बढ़ते गए। तो देखिए अब देश में सत्ता परिवर्तन, आज देश जो परिस्थिति है वो 1975 के आपातकाल से 1000 गुना बर्बादी करने वाली है। देश के पूरे सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर
टीस तो आपातकाल होती से होगी, बदतर। टीस तो होती होगी आज की परिवेश में, राजनीति का जो हाल हुआ है। बहुत हुआ, बहुत होती है। यही चीज़ है कि हम आए, हिम्मत करके। लेकिन मतदान बार बार नहीं मिलता। ये लोकतंत्र का महोत्सव है और इसमें अगर हिस्सेदारी हो जाए तो ठीक है। कहाँ ऑपरेशन हुआ है आपका? ये जेके हॉस्पिटल अभी कब हुए स्टंट डिस्चार्ज? चुका है। कब डिस्चार्ज हुए आप? डिस्चार्ज होना था आने वाले संडे को, लेकिन तब मतदान तो हमारे पीछे पीछे नहीं जाता। तो आप मतलब भर्ती थे और मतदान करने के लिए आए, एडमिट होने के बावजूद? जी, कितना सुकून मिला आपने आज अपनी मतदान में आहुति जो दी है? ऐसा एक वोट ही काफ़ी है। जैसा कि अभी आपने देखा कि दमोह के लोगों में मतदान के प्रति इस कदर जागरूकता है कि अगर हिम्मत नहीं है फिर भी वो पलंग छोड़कर, बिस्तर छोड़कर, अस्वस्थ होने के बावजूद भी लोग मतदान करने पोलिंग बूथ तक पहुंचे हैं। वहीं पर युवाओं ने भी मतदान बड़े उत्साह के साथ किया, और हो भी क्यों ना, क्योंकि वो अपने नगर, अपने वार्ड की सत्ताज चुन रहे हैं। और जाहिर सी बात है, आपका एक वोट बड़ा कीमती है। सत्ता परिवर्तन करने के लिए एक वोट की चोट ही काफ़ी है। इम्तियाज चिश्ती, दमोह। तो ये थे दमोह के मतदाता। लेकिन अब मतदान के बाद जनप्रतिनिधि और प्रत्याशियों के दिलों पर क्या गुजर रही होगी, आइए हम ये भी सुन लेते हैं। क्या क्या कहा है मतदान में हिस्सा लेने के बाद खुद प्रत्याशियों ने, क्या थी उनकी राय, ये भी सुनिए। रुझान है, स्पष्ट है, सब साथ में हैं। हम विश्वास जीत के आगे अच्छा काम करना चाहते हैं। दमोह आगे हो, बेहतर हो। जी, क्या चल रहा है मन में, क्या चल रहा है मन में? अब क्या चलेगा, देख ही रहे हैं, पहला एक्सपीरियंस। वोट डाल दिया आपने? हाँ जी, मैंने वोट डाल दी। वोट डालते वक्त क्या चल रहा था मन में कि ये वोट हो सकती निर्णायक हो? मे बी है? हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि जनता के लिए जो लड़ रहा है वो सही है। प्रलोभन के लिए, किसी मकसद के लिए लड़ रहे हैं कि भाई आई हैव टू अर्न समथिंग। आई हैव ऑलरेडी अर्न अ लॉट मनी। मैं लोगों के लिए काम कर रही हूँ, लोगों के लिए उतरी हूँ। अगर लोगों का भविष्य सुधरना होगा तो मुझे मिलेगी वोट। काफ़ी हद तक थकान और आपकी आवाज़ भी गवाही दे रही है। अब आप समझ ही सकते हैं, और रात 3-4 रातों सोए नहीं हैं, हाँ, व्यवस्थाओं में लगे हैं। आज फैसले की घड़ी है, आज तकदीर लिख दी जाएगी। मेरी है? उम्मीद करते हैं हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट तो 17 तारीख को आएगा, वेट करते हैं। लेकिन इबारत तो लिखी जा रही है। प्रयास कर रहे हैं। ऊपर क्या वाला जाने। क्या सोचा, क्यों आना, क्यों आपने सोचा कि इसमें भी फील्ड में अब सिर्फ पार्षदी से शुरुआत की जाए? सांसदी लड़ने गए, दावेदारी करने गए, वहाँ गए, अरे इट्स टू अर्ली। अब विधानसभा गए, अरे और सीखो। जिला पंचायत लड़ने गए, कहते अरे आप लेट हो गए, किससे पूछ के आप यात्रा करने गए थे? क्या यात्रा इन लोगों से पूछ के जाना होगा? फिर सोचा रिज़ाइन करो पार्टी को और अपनी खुद की दम से लड़ा जाए, ऐसा और दम से लड़ रहे हैं। देखिए निर्णायक तब होगा जब आएगा। मतलब एक ज़मीन से उठकर जी आसमान तक का सफ़र तय करने का मन में ठान लिया है। बिल्कुल, आप देख ही रहे हैं। वो भी ढाल तलवार लेके। अब वो भाग्य से मांगा था, सरकार नहीं दे दिया, 2 तलवार 1 ढाल, तो क्या कर सकते हैं। चलिए, ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करे।
कैसा लग रहा है? पूरा है उम्मीद आशीर्वाद मिलेगा, अच्छी अच्छी वोट ऐसा प्राप्त करेंगे, इतिहास भी रच सकते हैं। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी दमोह जिले में दमोह शहर में अच्छा प्रदर्शन करेगी। धड़कनें बड़ी हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत 10-12 साल पुराना एक्सपीरियंस है। ऐसा तो 10-12 साल का एक्सपीरियंस का फ़ायदा भी मिलेगा। बिल्कुल। वैसे आप कितनी कुश्ती लड़ चुके हो चुनावी? 2 लड़ी हैं, 2009 में, 2014 में। तो दोनों में पहलवानों को चित्त किया है। नहीं, पहले में पहलवान को चित्त किया था, दूसरी बार निर्रोल हो गए थे। इस बार फाइट तो है। वैसे आपकी हालत तो दिखती है कि आप चित्त कर दोगे। जी, दमोह नगर पालिका में कांग्रेस का अध्यक्ष विराजमान होगा। ऐसा रणनीति बना ली थी पहले? रणनीति हमने क्या बनाई? रणनीति हमने नहीं बनाई, पब्लिक ने पहले से मूड बनाई कि हमें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना है। कितना प्यार मिला है? देखिए, मैं पिछले 2 बार से पार्षद रहा हूँ। एक बार मैं मेरी पत्नी रही, दूसरी बार में। तो जनता के बीच में आना जाना शुरू से लगा रहा है और सभी के काम किए हैं, बहुत मेहनत की है। इस बार भी अगर जनता हमें मौका देती है, जो मैंने किया है, जिस तरीके से मैंने काम किए हैं लोगों के, मुझे लगता है जनता मेरे साथ है। अगर जनता मौका देती है तो जो भी बचे हुए काम हैं उन कामों को पूरा करना, रात दिन मेहनत करके लोगों के लिए अच्छे काम करना, और जो भी कार्य रह गए हैं, अधूरे पड़े हैं या होने हैं, उन सारे कार्यों को पूरा करना, ये प्रायोरिटी पे रहेगा। किस्मत का फैसला पेटी में बंद है, कैसा लगा? पार्टी ने अवसर दिया जनता के बीच में जाने का, पूरी ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ, तन्मयता के साथ जनता के बीच में गए, जनता का आशीर्वाद मांगा। तो पूरा भरोसा है कि हमारे वार्ड की जनता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास भी करती है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति और मेरे प्रति भरोसा भी जताएगी और मुझे सेवा करने का अवसर भी देगी। बड़ी चुनौती है? नहीं, कोई चुनौती नहीं। राजनीतिक क्षेत्र में चुनाव कोई चुनौती नहीं होता। आप मतदान करके लौटे हैं, क्या चल रहा था मन में? क्या ये वोट भी निर्णायक हो सकती है आपकी? नहीं, मन में ज़्यादा कुछ नहीं, मन में ये जरूर चल रहा था कि पार्टी ने एक अवसर दिया है और जनता के माध्यम से जो अवसर मिलेगा तो कितना अधिक से अधिक समय उसका सदुपयोग किया जाए, ये जरूर मन में योजनाएं थी और आज भी हैं कि जितना अच्छे से अच्छा बने, वार्ड के लोग विकास के लिए काम करने का संकल्प मन में है और यही सब मन में चलने वाली चीज़ें हैं। अगर मौका मिलता है, वार्ड के लोग देते हैं, तो वार्डों की लोगों की जो उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरेंगे आप? 100% निश्चित रूप से उतरना भी चाहिए, आखिर लोगों ने वोट दिया है। मतदान हो चुका है, किस्मत का फैसला पेटियों में बंद है, कैसा रहा पूरा मतदान के दौरान माहौल और लोगों का रुझान आपकी पार्टी की तरफ? मैं सबसे पहले तो दमोह के सभी मतदाता बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रेम और स्नेह दिखाया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिस प्रकार से मतदाताओं ने खुलकर के सहयोग किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे दमोह नगर पालिका में हंडूरिया नगर पंचायत और पथरिया नगर पंचायत, तीनों स्थानों पर बहुत ही उत्साह के साथ मतदान हुआ है और मुझे ऐसा लग रहा है कि तीनों जगह पर हमारी नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पूर्ण बहुमत से आने वाले हैं। मतलब दमोह में भी रिपीट करेंगे? 101% कोई उसमें शंका नहीं है, दमोह में भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका बनेगी। अगर माना जाए तो कितने आपके पार्षद आ रहे हैं? लगभग 20 से 25 लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत करके आएंगे। मतदाताओं का कैसा रुझान रहा? अच्छा रिस्पॉन्स? मतदाताओं का रिस्पॉन्स, भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है उस विकास को सभी ने स्वीकारा है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो नगर पालिका से लेकर के और केंद्र तक जो भी योजनाएं बनाती है उन्हें मूर्त रूप देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। ऐसा कुछ काम है जो नगर पालिका में रह गया हो और नगर के लोग वंचित रहे हों, अब वो पूरा किया जाए? देखिए, विकास एक निरंतर
चलने वाली प्रक्रिया है। आप जितना विकास करोगे उतने ही कहीं ना कहीं काम निकल के आते हैं। तो ये विकास कभी रुकने वाली गति नहीं है और उस गति को आगे बढ़ाने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से होता है। शहर में भ्रमण के दौरान आज मैंने देखा है कि लोग कांग्रेस के प्रति बहुत ज़्यादा उत्साह था लोगों में, और मुझे पूरी उम्मीद है जो शहर के हम कल 39 वार्डों की लगभग 120 पोलिंगों में गए अलग अलग जगह। सवेरे 8 बजे 7 बजे हमने अपनी वोट डाली और उसके बाद जो हम लोगों ने शुरू किया और शाम को 5:30-6 बजे तक मतदान बंद होने के बाद हमने देखा लगभग 21 से 22 हमारे लगभग पार्षद चुनाव जीत के आ रहे हैं। कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है और लोगों ने ये तय कर लिया है कि इस बार परिषद कांग्रेस की ही बनेगा। हमारा अध्यक्ष भी बनेगा और हमारे लगभग 21 से 22 पार्षद जो हमारा अनुमान है, जैसे मैंने आपसे इंटरव्यू में पहले भी कहा है पहलान, और मैंने आपसे कहा था कि आप उसको देखना जब रिजल्ट आएगा तो 17 तारीख के बाद मैं एक बार पुनः आपको आमंत्रित करूंगा और ये बताऊंगा कि जो दमोह की जनता ने तय कर लिया है दमोह की जनता वही करेगी, क्योंकि पिछला कुशासन जनता देख चुकी है। तो जनता को इस बदलाव की ज़रूरत थी। हम लोगों ने सबकी सहमति से अच्छे नए लड़कों को, बुजुर्गों को, युवाओं को सबका कॉम्बिनेशन करके मिला जुला स्वरूप परिषद में उतारा। हमारे विधायक अजय टंडन जी ने, हमारी पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने मिलजुल कर ये तय किया कि हम लोग दमोह में अच्छे युवाओं की एक टीम उतारेंगे और काम करके देंगे और आने वाले 2023 में हमारी सरकार बनना है। मैं धन्यवाद देता हूं कि कल मोदी जी ने जनता के ऊपर एक और बोझ लाद दिया, 50 रुपया उनने गैस सिलेंडर के ऊपर बढ़ा दिए, तो अब लोगों को 150 रुपये का सिलेंडर मिलेगा, इसलिए मोदी जी को धन्यवाद भी देना चाहिए। मतलब आप लोगों को एक सहारा और मिल गया मजबूत होने का। सहारा नहीं, देखिए जनता की कमर से ऐसी महंगाई से कमर टूटी जा रही है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोग परेशान हैं। अब आप देख रहे हैं कि जिन चीज़ों पर रियायत मिलना चाहिए, हीरा पे 1.5% GST लग रही है और कृषि के उपकरणों पे 18% और 12%। तो मतलब कौन आदमी हीरा खरीदता है? गरीब आदमी खरीदता है कि बड़ा आदमी खरीदता है? सही कहा। सरकार को नीति बनाते समय ये तय करना चाहिए कि दमोह के लोगों को किस चीज़ में सुविधा है। जैसे मैंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि नल कनेक्शन के चुनाव के समय लोगों को 1800 रुपया लगी, बाद में वही पैसा बढ़ा के 2500 रुपया कर दिया। तो ये क्या कारण है? कैसे ये 700 रुपये बढ़ोतरी के लिए जवाबदार कौन है? बीजेपी और जो टीएमसी की आप बात कर रहे हैं, इन लोगों ने 15 से 20 साल तक राज किया है। दमोह में 35 साल से भाजपा का विधायक रहा, अभी 1.5 साल पहले कांग्रेस का विधायक आया है। 35 साल में क्या विकास हुआ है ये दमोह की जनता बहुत अच्छे से जानती है। और अभी केंद्रीय मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी ने खुद कहा था कि सद्धरू योजना को 18 साल तक अटकाए रहे हैं और उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन यहाँ की जनता बहुत समझदार है, वो जानती है कि किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर राज किया और किसका विकास हुआ। यहाँ पर बुंदेलखंड महाविद्यालय की स्थापना होना थी, वो नहीं हो पाई। बीजेपी ने अभी वादा किया था 1.5 साल पहले मेडिकल कॉलेज खोले, वो भी नहीं कर पाए। अब ये लोग अपनी अंदरूनी लड़ाई में यहाँ की जनता का सिर्फ उपयोग कर रहे हैं और उपयोग करने के अलावा इनका दूसरा काम नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी और अन्य छोटे छोटे मुद्दों को, जो यहाँ के प्रमुख मुद्दे हैं, यहाँ की सड़कें देख लें, यहाँ की जो पाइपलाइन व्यवस्थाएं देख लें, यहाँ के ठेकेदार को 80% भुगतान हो चुका है और काम मात्र 40 से 50% हुआ है। अगर हमारी परिषद आती है तो हम ये चाहेंगे सबसे पहले रोड की नाली और समस्याओं को देखते हुए काम किए जाए, उस पर विकास कथनी और करनी में अंतर होना चाहिए। विकास दिखना चाहिए, कहने से नहीं होता। तो कुल मिला के कांग्रेस अपना परचम लहराएगी इस बार? कांग्रेस पूरे प्रदेश में, मेरा मानना है। हमारे अजय सिंह राहुल भैया लगे हुए हैं पूरे विंध्य क्षेत्र में, कमलनाथ जी भी सभाएं कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी भी सभाएं कर रहे हैं। सब लोग
अरुण यादव भी अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो सब लोग संगठित होकर पूरे प्रदेश में 2023 की भूमिका बनाने में लगे हुए हैं और 2023 में अतिशयोक्ति ना होगी कि कांग्रेस की गवर्नमेंट मध्य प्रदेश शासन में बने। सर आपसे एक अहम सवाल, देखा गया है कि इस बार जो नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने टीम बनाई है प्रत्याशियों की, उसमें ज़्यादातर नए और युवा चेहरों को जगह दी। तो क्या माना जाए कि एक नई टीम तैयार हो चुकी है, सीनियर और जूनियर मिलाकर सब? इसके लिए हमारी अध्यक्ष, हमारे विधायक और जो जो कार्यकारिणी के सदस्य थे, उन्होंने सबकी सहमति से नगर पालिका में टिकटें बांटी हैं और इसके लिए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने निर्देश दिए थे कि विधायक पूर्ण रूप से इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और उनने अपने जो टिकटें बांटी हैं वो सब जिताने वाले लगभग कैंडिडेट। एक एकदम युवा टीम है पूरी कांग्रेस, यूथ टीम के अलावा पूरे जीतने वाले उत्साहित टीम है। तो इसका भी कहीं ना कहीं 23 को भी फायदा मिलने वाला है, 2023 में होने वाला। अब जब साथ ही हम लोग तो बुजुर्ग हो चुके हैं, उस राह पे है, तो आने वाले लोगों को खड़ा तो करना पड़ेगा। मतलब जिम्मेदारी उनके कांधों पर भी दी गई। उन्हीं लोगों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।